आप सभी राम भक्तजनों का स्वागत है। अभी तक मैंने आप लोग को सीता स्वयंवर तक की कथा सुनाई है और आज मैं आपको सुना रही हूँ कि जब राजा दशरथ जी बारात लेकर के जनकपुर में पहुँच जाते हैं। राजा दशरथ जी जब बारात लेकर जनकपुर में पहुँच जाते हैं और जनक जी को जब ये पता चलता है कि बारात मेरे नगर पर पहुंच गई है, तो वो बहुत ही उनकी अगवानी करने के लिए जो अगवान लोग हैं उनको भेजते हैं। बहुत प्रकार के वो वस्तुएं उन लोगों को देते हैं, सब प्रेम भेंट करने के लिए, और कहते हैं कि जा कर के आदर के साथ राजा दशरथ को आप लिवा लाइए। वो लोग जो अगवान हैं वो तरह तरह के सामानों से लदे हुए जो कहार लोग हैं वो अपने कंधे पे सामान को लादे हुए हैं और राजा दशरथ की अगवानी करने के लिए जाते हैं। अनेक तरह की वस्तुएं हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जब देखते हैं कि उनकी बारात उनके वहाँ तक पहुँच गई है, तो सब जैसे होता है कि बारात की अगवानी के लिए कुछ नाश्ता पानी, वैसे उस समय वे दूध, शरबत, ठंडई, जल आदि से भरकर सोने के कलश, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, वो इतने सुंदर इतने मधुर हैं कि वो अमृत के समान हैं। और भांत भांत के पकवान भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तनों में सजाकर उत्तम फल और अनेक बहुत ही सुंदर वस्तुएं हर्षित होकर वो राजा दशरथ के लिए भेजते हैं। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियाँ, रत्न, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ, वो सब राजा दशरथ के लिए भेंट में जनक जी भेजते हैं। बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा भेजे। दही, चिवड़ा और अनगिनत उपहार की चीज़ें कांवरों में भर भर के कहार लेकर जाते हैं। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर में रोमांच भर गया। अगवानों ने सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बारात जब उनके वहाँ पहुँच जाती है और सब जो अगवान आए हैं जनक जी के तरफ से भेंट लेकर के वो राजा दशरथ को सब समर्पित कर देते हैं। और राजा दशरथ भी उन याचकों को जो गए हैं उनको उपहार स्वरूप बहुत से वस्तुएं देते हैं, बहुत सी मोहरें देते हैं। वो सब बख्शीश ले करके और राजा दशरथ की बड़ाई करते हुए वापस चले आते हैं। फिर राजा दशरथ पूरे बाराती सहित जनवासे में जाते हैं और जनवासा इतना सुंदर है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लग रहा है ये कोई देवताओं का ही रहने के योग बनाया गया है। सभी प्रकार के वहाँ सब सुख सुविधा संपन्न है। लग रहा है जैसे ये स्वर्गलोक देवस्थान ही है। जब सीता जी को ये पता चलता है कि जनकपुर में बारात आ गई है, तो अपनी कुछ महिमा प्रकट करती हैं और हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाती हैं और राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजती हैं। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ वहाँ जनवासा था, वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को ले करके गई हुई हैं और वहाँ सब समर्पित करती हैं राजा दशरथ जी को। बारातियों ने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वो इतना सुंदर है, लगता है ये देवलोक का ही है और सभी लोग बहुत ही खुश हैं। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर उनका प्रेम पहचान करके हृदय में बहुत ही हर्षित हैं, खुश हैं। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद छा जाता है।
लेकिन वो संकोच बस अपने गुरु विश्वामित्र से नहीं कह पाते हैं कि मुझे पिताजी से मिलने जाना है। लेकिन विश्वामित्र बड़ी उससे देखते हैं कि ये दोनों संकोच कर रहे हैं और मुझसे नहीं कह रहे हैं, तो यही सोच करके वो दोनों भाइयों को ले करके और जहाँ जनवासा है दशरथ जी हैं वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। तब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और जब अपने पुत्रों को देखते हैं तो उतने खुश हो जाते हैं कि जो उनका पुत्र वियोग जनित दुख था वो उनको देख करके और समाप्त होता है। और पृथ्वीपति दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में सिर झुकाते हैं और अपने पुत्रों को अपने हृदय से लगा लेते हैं। और यह उनका इतना प्रेम है कि जो कहीं समाता नहीं है। और जो इतने दिन से जो पुत्र वियोग से दुखी थे वो उनका दुख समाप्त होता है और लगता है कि जैसे मृत शरीर में प्राण आ गया हो। जब दशरथ जी अपने पुत्रों से मिलते हैं तो उनके अंदर लगता है कि ये शरीर मृत थी, अब इसमें प्राण आ गया है। उनके अंदर उल्लास उमंग आनंद बिल्कुल छा जाता है और जो वियोग जनित दुख था वो सभी मिट जाता है। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने भी अपने भाइयों को हृदय से लगा लिया और बहुत ही हर्षित हो जाते हैं। और राम जी जितने उनके अयोध्यावासी कुटुंबी जात के याचक मंत्री और मित्र आए थे सभी से यथायोग मिलते हैं। और जो अयोध्यावासी आए थे इतने दिन से जो राम जी के वियोग में जल रहे थे, उनका हृदय जल रहा था, वो अपने भगवान श्री राम जी से मिलते हैं और सभी को बहुत ही आनंद मिलता है। और सभी के जो वियोग जनित दुख हैं श्री राम जी से बिछोड़ने का वो मिट जाता है। जब वहाँ जनकपुर में सब लोग देखते हैं राजा दशरथ को उनके चारों पुत्रों के साथ, तो उनको लगता है कि राजा दशरथ भी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि काम क्रोध अर्थ मोक्ष ये चारों पदार्थ लगता है कि राजा दशरथ जी के यहाँ देह धारण करके आए हैं। और राजा दशरथ भी बड़े भाग्यवान हैं। और ये जनक जी जो हैं ये भी बहुत ही भाग्यवान हैं और इन्होंने भी बहुत शिव जी की आराधना की है, तभी उनको ये फल मिला है कि जानकी जैसी इनकी पुत्री हैं। इनके समान जगत में न कोई हुआ है और न होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर में निवास करते हैं। और जानकी जी और रामचंद्र जी की छब हम देखते हैं। इससे ज़्यादा मेरा और कोई सौभाग्य नहीं होगा। यही सोच के जनकपुर के जो लोग हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं और जो स्त्रियां हैं वो बहुत ही सुंदर और मंगल गीत गाती हैं। बड़े भाग से विधाता सब बात बना दी है। दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। सोचती हैं जब जानकी जी का विवाह राम जी के साथ हो जाएगा तो ये दोनों भाई जो राम लक्ष्मण आएंगे ये मेरे नेत्रों को बहुत ही सुख देंगे और मेरे अतिथि होंगे। और जो जनक जी हैं वो बार बार पुत्री मोह में विवश होकर सीता जी को यहाँ बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने जब भी आया करेंगे
तब भी हम उनका दर्शन करेंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब जो जनकपुर के सब लोग हैं वो तो पहले ही राम और लक्ष्मण को देख चुके हैं। अब जब वहाँ भरत जी और शत्रुघ्न जी पहुँच जाते हैं तो कहती हैं कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं जो रामचंद्र जी के शकल सूरत से मिलते जुलते हैं, मैं इनको नहीं पहचानती हूँ। राम और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल नियम विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि हे विधाता, इन चारों भाइयों का विवाह इसी नगरी में करा दीजिए। वो भगवान से विनती करती हैं कि हे भगवान, ये जो चारों भाई हैं इनका विवाह इसी जनकपुर के नगरी में करा दीजिए, जिससे कि ये लोग बार बार आते रहेंगे और